11 महीने जन्नत सजाई जाती है और फिर रमज़ान में अल्लाह अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। 1 घंटा पहले सफाई करते हैं, अगर मेहमान ने आना हो तो 1 घंटा, वरना बच्चे दोबारा चीज़ें बखेर देंगे। घंटा पहले सफाई होती है, लंबी नहीं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया रमज़ान के लिए रब करीम 11 महीने जन्नत को सजाता है। रमज़ान की जाती हुई घड़ियां हैं, अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के दुदकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज ना फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे साथ माफ़ी वाला मामला फरमा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमज़ान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है रोज़े रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है मेरी तस्बीह छोड़ दो। रमज़ान के रोज़े रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श फर्श में गूंज उठती हैं दुआएं। रोज़ा आशिक बना देता है, अगर सर से लेकर पाँव तक रोज़ा हो। आंखें भी रोज़ा रखें, हराम ना देखें, दिमाग भी रोज़ा रखे, हराम ना सोचे, दिल भी रोज़ा रखे, किसी का बुग़्ज़ दिल में है तो निकाल दे। अरे रोज़ा हज से बड़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा हज से बड़ा फ़र्ज़ है, जान लो कि रोज़ा हज से बड़ा फ़र्ज़ है। हुज़ूर पाक फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शिफ़ाअत करेंगे। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बाज रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा और इसने खड़े होकर इबादत की। अल्लाह को याद करोगे तुम उसे अपने सामने पाओगे। हर वक्त मदद के लिए तैयार है अल्लाह, लेकिन शर्त है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह पर यकीन मौजूद हो, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान मौजूद हो। जब कोई शय मांगने का ख्याल हो, मांगने की ज़रूरत हो, अल्लाह से मांगो, किसी से मत मांगो। नोट कीजिए इस बात को। नबी पाक ने फरमाया एक और हदीस में, जूते का तस्मा भी अगर तुम्हें चाहिए तो अल्लाह से मांगो, किसी इंसान से ना मांगो। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाज़िल करके तुम्हें मदद दे? हाँ क्यों नहीं। अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफातन हमला कर दे तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। बहुत खुश होता है जब कोई इंसान उससे कुछ मांगता है, कुछ भी, दुनिया की कोई चीज़ भी, बख्शिश भी, अल्लाह से बड़ा मांगो। अल्लाह वो इंसानों जैसा नहीं है कि इंसानों से मांगो तो इंसान आगे से कहता है कि एक दफ़ा मांगो चलो मुंह टेढ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा मांगो तो दिल में कुछ कहते हैं, तीसरी दफ़ा मांगो तो कहते हैं जाओ यार तुमने तो तमाशा ही बना दिया। अल्लाह कहता है मांगो, मेरे से मांगो। नमाज़ें फ़र्ज़ है आप लोगों पर, लोगों की गुलामी नहीं फ़र्ज़ आप पर, अल्लाह की गुलामी फ़र्ज़ है आप पर। 25-30 हज़ार रुपए के लिए अफसर के सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हो, लेकिन वो रब जिसने करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के कान दिए, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, एक इंसान पर इतनी नेमतें की, अगर वो गिनने बैठ जाए तो गिन ना सके, इसकी रियाजी फेल हो जाए। अल्लाह के सामने 5 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल है, हमारा दिल नहीं चाहता। एहसान फरामोश लोग हैं। किसी और की ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दे। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, इनकी मदद करो, इनसे एहतराम से बात करो। देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अपने घर वालों के साथ ठीक तरीके से बात करो, अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो। तुम्हारा बोलने का अंदाज, कभी कभी जो तुम कहते हो वो सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका खराब होता है। ये लोगों को तकलीफ देते हो, उन्हें नाराज़ करता हो, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। क्या तुम समझते हो फरिश्ते तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं? अल्लाह वो नहीं चाहते, क्योंकि हदीस कहती है फरिश्ते भी इस तरह मुतासर होते हैं जैसे एक आम इंसान। मुसलमान मुतासर होता है, वो चले जाएंगे। जब तुम कस्में खाते हो फरिश्ते तुमसे दूर भाग जाते हैं। कौन से फरिश्ते? वो फरिश्ते जो मुहाफिज हैं, जो तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, रहमत और मेहरबानी के फरिश्ते। हिफाजत तो पुरसकून हो जाओ। तुम्हारी जुबान अल्लाह सुब्हाना ताला के जिक्र से तर रहनी चाहिए। बुरे अल्फाज मत कहो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। झूठ मत बोलो, धोखा चोरी फरेब मत करो, क्योंकि इस तरह तुम्हारा दिल एक दिन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम आ रहे हो या जा रहे हो। जब तुम पर मुश्किलात बने ना
تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے۔ کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی یتیم مسکین کے پونچھے ہو، کوئی ایسا شخص تڑپ کے رو رہا ہو لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ چلتے ہوئے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت میں بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اگلے رمضان تک ہم میں سے کتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کے آخری جمعے کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔